नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुल्लेखान और आपकी बात सबा खान, दबंग पत्रकार से हो रही, जो कि आज प्रेमनगर थाना मामला चौकी 9 नंबर लगती है। अब मामला क्या है? लड़के की शादी के 8-20 साल लग चुकी थी। बहू से कोई विवाद नहीं था। साल भर में उन्हें हर महीने तो मायके जाना पड़ता था। साल में हर महीने, ये नहीं है कि साल में कभी कभार, साल में हर महीने उन्हें मायके जाना पड़ता था और चक्कर लगता रहता था। लेकिन सिमरदा का जो यादव नाम का लड़का, जिसका नाम है बल्लू, तो वो हमेशा से रक्षा ऑटो है ना वाइट कलर की, तो हमेशा से इनकी बहू को ले आता था, छोड़ आता था। तो ससुराल वालों का कहना था कि चलो बहू आ रही कोई रिश्तेदार होगा, घर का होगा, ठीक है। लेकिन मामला क्या है, आखिर क्या वजह हुई? सिमरदा का जो रहने वाला अचानक से, कोई विवाद नहीं था और अचानक से घर में आता जाता था। और इनकी सास से भी पूछेंगे, आखिर वो आप है अलग वंशकार समाज की, वो है यादव। तो यादव समाज जो सिमरदा का रहने वाला जो बल्लू नाम का लड़का है, ऑटो टमटम चलाकर वाइट कलर की हमेशा उनको ले जाता था, छोड़ने आता था। अब इनके क्या थे, दो घर, एक राजगढ़ में है और एक यहाँ पर प्रेमनगर थाना चौकी है, जो इनका प्रेमनगर थाना में घर है। तो मामला क्या है, जो इनकी बच्ची, बहू की बच्ची हुई थी छोटी सी, तो मुंह से वो बिल्कुल बोलना नहीं जानती थी। बचपन से ही इनकी सास ने मतलब अपनी बहू की बच्चे को पाला। जब पालने के बाद वो 5 साल की होती है, 5 साल के बाद भी वो कुछ भी मुंह से नहीं बोल पाती है। तो ना इनके घर में अभी शादी हुई और शादी में सारा परिवार शादी में लगा रहा। तो फिर इनकी बहू ने जो जेवर वगैरह होते हैं, तो ना कोई विवाद था, अचानक से पूरे जेवर दिए। तो अब उन्होंने सोचा कोई ऐसी बात ही नहीं होगी, सारा जेवर एवर, और इनके 2 घर हैं, इनका एक राजगढ़ में है। तो पूरा सामान इनका साथ का कहना है पूरा लेके चली गई। साथ पूरा सामान लेके जब चली गई, जब ये जाती है पाल कॉलोनी अपनी बहू को लेने के लिए, जब पाल कॉलोनी बहू को लेने जाती है, तो बहू आती है तो छोटी सी बच्ची को गोद में छोड़ के दिए। जब ये कहती है कि हमारे यहाँ जाया नहीं जाता बहू के मायके, तो आखिर इनकी बहू ने, कोई विवाद भी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। और जो मोहल्ले वालों से पूछा है, जो हमारी बहन जी माता जी खड़ी हुई हैं, ये बताएंगी कि मोहल्ले वाले बताएंगे कि इनके घर में कौन आता था। सिमरदा नाम का जो यादव नाम का लड़का, जो बल्लू नाम का है, जो आज पता चला कि इनकी बहू से कोई ना कोई अफेयर चक्कर चल रहा था, जो कि इनकी आंखें बिंदी हुई थी। इनको ये लगता था कि बहू के परिवार के, आखिर परिवार में क्या था, 2 विवाद क्या हो गया, 2 जाति का, ये हो गई वंशकार समाज के और वो हो गए यादव समाज का। आखिर इनकी बहू से क्या चक्कर था? आखिर इनकी बहू अभी तक क्यों नहीं आई? आखिर क्यों रहना नहीं चाह रही? घर बार पूरा घर मकान खाली पड़ा हुआ है। बहू रहती थी अकेली, और वो बहू के ना लड़के आदमी के ना रहने पे दूसरा लड़का जो यादव नाम का, बल्लू नाम का है, घर के अंदर आता था, चीज़ सामान लाता था खाने के लिए। आज हमारी इनकी सास से, पहले सास से बात करते हैं, फिर मोहल्ले वाली, फिर दादी से ही बात कर लेते हैं। लड़का ले आता बेटी राम राम। हाँ, राम राम। दूर से करो बहू की बारी में। बहू ये काका तो हमारा मोड़ा ले आए और दोनों खूब खाए दम से, 100 2 से को, और हम बैठे बैठे ना देख रहे, कहते हैं रोटी खाने के ही रंजना, सो कह रहे यहाँ हमें नहीं खाने, हम नहीं खाते रोटी मोटी। रोटी वोटी नहीं खाते? हाँ, नहीं अच्छा, खाते। साल में कितने बार चक्कर लगते मायके के? कम से कम 10 साल, 10 मतलब पूरी साल भर लगती चक्कर? हाँ, बाप हिना रहता ही ना हाथी हैं? हाँ। तो कैसी थी बहू का, कैसा लक्षण, मतलब कैसा उनका? लक्षण तो वो ये चांदियों को रहे, हुना से फोन उठाए वो इते तक नो, इते से उठाए हुना तक नो। माता रानी कप कपा रही है, लेकिन फिर भी बहू की बातें बता रही हैं। हाँ। फिर माता जी बस और काकत के ना करने, ना झाड़ने, ना बर्तन मांजने, ना रोटी बनाने, कुछ नहीं। तो बाजार को खाती। चलो चलो, माता बहुत कप कपा रही, लेकिन फिर भी उनके अंदर जान थी, बोल दिया। कप कपाती भी जा रही, बहू के लक्षण भी बताती जा रही, कौन बहू का यहाँ से वहां तक चलता था। आखिर क्यों चलता था, आज इनकी सास से पूछेंगे। बेटी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? रानी आजाद मोहल्ला से बोल रही हूँ। आजाद मोहल्ला। रानी जी, आपकी बहू का क्या मैटर ऐसा है, कोई विवाद भी नहीं हुआ? हुआ, कुछ विवाद भी नहीं हुआ। बहू के चाल चलन से हमने बेदखल कर दिया बहू को। बेदखल कर दिया? हाँ, इसलिए कर दिया कि बहू घर में अच्छी तरह चलती नहीं, जेवर ले गई पूरा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा घर भी गिरवी रख दिया मैंने, बहू सब लेके गई। और सिमरदा का नाम का बल्लू नाम का लड़का है, वो ऑटो से छोड़ने आता है और
यहाँ अच्छा ये बताइए, आपने बोल दिया समंता का बल्लू नाम का लड़का छोड़ने आता है, हाँ। आखिर वो कितने साल, 8 साल लग चुकी है, तब से आपने वो बल्लू नाम यादव नाम के वो लड़के को आपने अभी- बहू के साथ देखा है? हाँ, वही छोड़ने आता, ना कोई उसका घर के छोड़ने आए, ना बाप आए, ना मम्मी आए, कोई नहीं आए। कभी आपने उस चीज की आवाज उठाई? हमने नहीं उठाई आवाज, हमने इसलिए कि भैया कोई होएगा, उनका भाई होएगा, कोई होएगा, उसी के साथ अपनी मर्जी से जाती है, उसी के साथ जाती है। 1 महीना रह के वो भाग गई, वो पूरा घर का, और एक बार छोड़ गया था वो तो जीवन लेके भाग गई। अब साले जो भी घर में हता तो वो ऑटो से लेके, तो आपने बुलाया नहीं अपनी बहू को? बहू आई नहीं रही। बहू बोली, सास से बोली मेरी से कि मैं अभी आ रही हूँ, सुबह आ रही हूँ, आज तक सुबह हो रहा है। सुबह हो रहा? तो बच्चे हाँ। कितने हैं बहू के आपके? बहू की 2 लड़कियां हैं और एक लड़की बोरी है। एक लड़की को मैंने 3 दिन की हती, उसको मैंने पाला है और वो गले से नहीं बोल पाती है। उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरी लड़की का। क्या चाहती हैं? बच्ची को रखना चाहती है? बच्ची मेरी अगर मुझे मिल जाए तो उसका खाना पीना का मुझे मालूम है कि मेरी लड़की क्या खाती है, क्या नहीं खाती है। क्यों बहू से ध्यान नहीं रखती बच्चे का? नहीं, उसने तो 3 दिन से छोड़ दिया था। 3 दिन की थी जब से, 5 साल तक मैंने पाला है उसे। क्या आप ही अपने घर पे नहीं रहती? बहू के हवाले घर है, आप राजगढ़ में रहती आपने हैं? यहाँ भी रहती तो भी नहीं करती थी वो लड़की का। वो तो आपने, उसने दरोगा के सामने ले ली उसको। दरोगा से मैंने बोला कि मैंने 3 दिन की हती, उस दिन से पाला है, मैं लड़की को नहीं देने चाहती हूँ। ना उसे बाप को चिंती है, ना माँ को चिंती है। तो दरोगा बोले तुमने किस लिए पाला है, उसकी माँ को दो। उस गले से नहीं बोल पाती, उसका खाना पीना का मैं जानती हूँ, किस टाइम उसे प्यास लगती है, किस टाइम उसे खाना खिलाना पड़ता है। अब वो दूसरे के कब्जे में है, बोल तो गले से पाती नहीं है, चाहे भूखे न मरे चाहे प्यास न मरे। मैं बहू से बहुत परेशान हूँ। मेरी जायदाद जो कसी जमीन जायदाद थी मैंने सब बेच दिया। जा ताने रपुट कर बात आने, अब मेरे पास कुछ नहीं किया बचा। मेरे 5 लाख में मेरा घर गिरवी रख दिया मैंने। और बहू अब कह रही मैं वो 20 लाख रुपया दो, 20 लाख मांग रही बहू। बताइए, बहू उनके जो अभी तक सास ससुर ने बेटी जैसे पाला, और उसको मतलब ऐसा एहसास नहीं होती है कि बहू है, और उसको एक समंता नाम का लड़का है, बल्लू नाम का, आता था छोड़ने जाता था, आज तक उन्हें उस चीज पे भी आवाज नहीं उठाई ये लड़का है कौन। अब मामला क्या है, इनकी दादी अपनी नातिन है, पोती, हाँ, नातिन। पोती, हाँ, नातिन है हमारी। नातिन के लिए रो रही हैं कि आंसू बहा रही हैं कि बोरी बोरी है है, और बोरू वैसी है। होती तो अब मैं- वैसी होती, अब उनका मतलब है कि 3 दिन से बच्चे को पाला है, हाँ। खाना पीना, नहाना धोना, हगना मुतना सब इनने ही कराया। तो कहा है कि बहू ने कभी नहीं देखा है। अब उनके आंसू इसलिए रो रहे हैं क्योंकि बहू कैसे देखेगी। खाना पीना का उसका किसी को